21 सितंबर और आज निकल रही है भव्य चुनरी यात्रा जो कि जाएगी लोकांगन तक। ये चुनरी यात्रा आप जानते ही होंगे क्यों निकाली जाती है। ये जो चुनरी है उसको माता को पहले शीतला माता को चढ़ाया गया है। ये रामनगर का शीतला मंदिर है जहां माता को चुनरी चढ़ाया गया है। यही चुनरी अब लोकांगन में जो माता बैठी है 9 रूपों में विराजमान है उनको चढ़ाई जाएगी। इतने लोग यहाँ शामिल हुए हैं, आप देख सकते हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि कितने खुश वो है और क्या हर साल वो इसी तरीके से भव्य तरीके से चुनरी यात्रा को निकालते हैं। रिकेश सेन के चुनरी यात्रा में हम यहाँ शीतला मंदिर से शांति नगर जाएंगे। शांति नगर जाओगे? हर साल निकालते हैं? हर साल। आप सब इतने ही मात्रा में एक से ज्यादा रहते तो कम है, पूरा यात्रा यहीं से निकल के जाते तो हो सकता है अभी और लोग आए। हाँ, यही सब सकला ही है। जय माता दी। हर वर्ष की भांति हमारे पार्षद श्री रिकेश सेन भैया जी द्वारा चुनरी यात्रा का कार्यक्रम करते हैं। इस वर्ष भी बहुत अच्छे से चुनरी यात्रा का कार्यक्रम निकाला जाएगा। धन्यवाद। इतनी सारी महिलाएं शामिल हुई है, यहाँ पे मतलब रामनगर की जितनी भी महिलाएं हैं सब बहनें मतलब साड़ी एक कलर का साड़ी पहन के सब आए हुए हैं। बने लगे थे 9 दिन बने लगी, मतलब आज से शुरुआत हो गए लगे थे। तो ते जाबे यात्रा में पानी जमी होते कर ले और पानी आ जाए नहीं जावल नहीं गिरे, पानी नहीं गिरेगा, पानी नहीं गिरे, महिमा अपरंपार है। पानी नहीं गिरेगा और अगर गिर गया तो भी आप लोग यात्रा यात्रा रहेगा ना, कहाँ जाएगा, यात्रा तो सफल होगा। हाँ, हो यहीं से निकलता है। हाँ, यहीं से निकलता है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप शामिल होते हो? हाँ, होते हैं। और महिलाएं इस बार कम है कि ज्यादा है? नहीं है, बहुत सी है, अगले साल से है। तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे आप? यहाँ से रिकेश से जहाँ बैठता है ना वहाँ तक जाएंगे। वैशाली नगर। हाँ, वैशाली नगर जाना है। हाँ, वहाँ तक जाएंगे जहाँ माता विराजमान है। हाँ, वहाँ तक विराजमान। फिर चुनरी को चढ़ाएंगे? हाँ, चुनरी वही चढ़ेगा दुर्गा मंदिर में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बोल दीजिए जय माता दी। जय माता दी, जय दुर्गा मैया की। चुनरी यात्रा निकल चुकी है, इतनी सारी महिलाएं इसको पकड़ कर जाएंगी। ये है शीतला मंदिर, रामनगर का शीतला मंदिर। यहाँ से लेकर चुनरी यात्रा जो निकली है वो पहुंचेगी लोकांगन तक। और कितनी सारी महिलाएं इसमें शामिल हो रही है, आप देख सकते हैं। लाइन से यात्रा करने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। माता का चुन्नी निकल रहा है तो आनंद तो आएगा ही ना। तो माता से क्या मांग रही है आप अभी? माता तो सब कुछ दी है। हाँ, तो आंटी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और मौसम जो बिगड़ चुका है उसका? अरे बिगड़ा है तो बिगड़े रहे, तो माता रानी हमारे साथ है तो कोई गम नहीं है। कोई गप नहीं है। बोलना चाहते थे हम माता रानी की जय। बढ़िया लगा थे। हमारा बहुत अच्छा लगा थे। रिकेश सिंह भैया हर साल चुन्नी यात्रा में हमारा साड़ी देते, हम बहुत खुश हैं। ये साड़ी है रे का? हाँ, ये साड़ी है रे। बहुत बहुत धन्यवाद रिकेश सिंह भैया। जन हो आपका सुंदर सुंदर लगा तो। इतनी भव्य ध्वज यात्रा और चुनरी यात्रा को जो आयोजित करवाते हैं, जो निकलवाते हैं, वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। इतनी भव्य यात्रा, चुनरी यात्रा और ध्वज यात्रा निकल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? हर साल जो है माता रानी के आगमन से पहले एक दिन पहले किसी प्रकार का संकट ना आए पंडाल में और हम लोग अच्छे से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर सके, उसके लिए जो है संकट मोचन बजरंगबली के ध्वज यात्रा जो है शोभा यात्रा निकालते हैं। और ये जो ध्वज है पूजा अर्चना के बाद जो है हम पंडाल तक ले जाते हैं और यही ध्वज जो है सबकी रक्षा करता है। बिल्कुल अच्छी बात है। इनकी धर्म पत्नी ऋचा सेन से भी बात करेंगे। मैम, आपको कैसा लग रहा है? आपने कलश पकड़ा हुआ है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है और ये तो मेरा 13वां वर्ष है। अच्छा। शादी के बाद से हर साल ये कलश यात्रा के लिए मैं कलश में ही उठाती हूँ और बहुत धूमधाम से हम ये कलश यात्रा निकालते हैं और सबका बहुत सही होता है। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें और ये नवरात्रि हम सब बहुत अच्छे से मिलजुल कर अपना माता का सेवा करें और माता को भाव विभोर कर दें अपनी भक्ति से, यही आशा करती हूँ। जैसा कि मैम ने कहा कि माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं जुटी हुई थी। बारिश होके रुक भी गई लेकिन लोग भक्ति में इतने मग्न थे कि उन्होंने चुनरी को जो उन्होंने पकड़ी थी उसे नहीं छोड़ा है और यात्रा यूं ही चलती रही।
ये वही निवास स्थान है जहाँ पे ध्वज को रखा जाता है और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ ध्वज निकाली जाती है। सर, आपका परिचय बता दीजिए। और हमने देखा कि ध्वज यात्रा जो है आप ही के घर से निकली है। ये पर्चे एक नागरिक बसाई नगर विधानसभा का मैं संतोष कुमार शाह, ये शाह निवास है हमारा। यहाँ से माता का झंडा आरोपण आज शुरुआत हुआ है माता का, तो आज झंडा निकलता है, फिर कल माँ बैठेगी, फिर 9 दिन प्रक्रिया पंडाल में चलेगा, फिर जब 9 दिन के बाद माता की विदाई होती है तो फिर झंडा यहाँ प्रारंभ होता है। ये कंटिन्यू 17 साल से चल रहा है। माननीय श्री रिकेश सिंह विधायक जी जब पार्षद थे उस समय से होते हुए आज विपक्ष के नेता और आज हमारे भाई विधायक बने हैं और आज मंत्री बनेंगे और ये सिलसिला चलते रहेगा। जय माता दी। तो ये जो ध्वज है वो वापस आप ही के घर आता है? जी, ये 9 दिन बाद। हाँ, फिर यहाँ से विसर्जन किया जाता है? नहीं, माता फिर यहाँ से आगे जाएंगी, फिर ध्वज यहाँ पे फिर 365 दिन 1 साल ध्वज यही रहेगा। अच्छा, यही पे रहता है जी। से एक और सवाल करना चाहती हूँ कि 17 सालों से आप ही के घर पे क्यों ध्वज रखा जाता है? जी मैम, इसका ये है कि जब 2009 में नेताजी शुरुआत किए थे जब माता का बैठाने के लिए 2009 में, तो मैंने उनसे डिमांड किया था कि भैया जो झंडा यात्रा है वो मेरे घर से निकले और जब तक हम लोग रहेंगे तो ये प्रक्रिया हर साल चलेगा जब तक माता रानी का आशीर्वाद है। इसलिए ध्वज यात्रा 17 साल से हमारे निवास से माननीय श्री रिकेश सिंह विधायक जी लेके जा रहे हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि 9 दुर्गा यहाँ पे विराजमान हो चुकी है। अब बस चुनरी जो चुनरी यात्रा से लेकर आ रही है वो भी माता को उठाई जाएगी और ध्वज को ऊपर में लगाया जाएगा। इसी के साथ ये जो यात्रा है वो सफल हुई। भले ही बारिश हुई, माता ने परीक्षा लिया, लेकिन सबने उसे पास कर लिया है और आज का जो कार्यक्रम था बढ़िया से सफल हो चुका है। मैं आस्था तिवारी अपने सहयोगी नागमणि के साथ।